जम्मू कश्मीर में भी मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह H3N2 वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों ने एहतियात बरतने की अपील की है। और इसी पर और बातचीत करने के लिए जम्मू से हमारे सहयोगी समीर भट्ट और कश्मीर से श्रीनगर से शब्बीर हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए। मैं सबसे पहले शब्बीर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बताया जा रहा है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरफ इन दिनों H3N2 जो वायरस है उसका खतरा जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर में भी बढ़ता दिख रहा है। जी हुरैरा, यहाँ पे आज खास तौर पे जो बच्चे हैं जी और कुछ बड़े भी, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्फ्लुएंजा ए है H3N2, जैसे आपको पता है। हमने पिछली बार बात की थी, एक दिन पहले जब हमने बात की यहाँ कई लोगों से जो माहिरीन है, उन्होंने कहा कि H3N2 में जो इन्फ्लुएंजा ए है, वैसे इस मौसम में क्योंकि अब बाहर आ रहा है और सरमा जा रहा है, इस मौसम में जो इन्फ्लुएंजा है बहुत एक्टिव रहता है। लेकिन इस बार हो ये रहा है कि H3N2 जो इन्फ्लुएंजा ए है, इसमें अगर आपके सिम्टम्स चले भी जाते हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, बदन दर्द है, ये खत्म होता है। इसके बावजूद भी जो खांसी है वो तकरीबन 1 महीने तक रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लुएंजा ए जो है H3N2 में कुछ म्यूटेशन है। तो इसके नतीजे में ये जो तब्दीली आई है, ये एक तरह का नया चैलेंज है। लेकिन यहां जो माहिरीन कहते हैं वो ये कहते हैं कि पहले RSV, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस भी कहते हैं, जो एक्टिव रहता है, ये और इन्फ्लुएंजा ए H3N2 एक्टिव होके बीमारी जो है, ये जो परेशानियां हैं फैल रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेने हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का वायरल इंफेक्शंस पे कोई असर नहीं है। दर्द जो है, तकलीफ है, बदन दर्द बहुत सख्त रहता है, खांसी रहती है, बुखार रहता है, उसके लिए जो ये दो अद्वियात हैं जिनसे ये चली जाती है ये अलामत, वही इस्तेमाल करनी है और बाकी चीजें नहीं करनी, एहतियात है। असल में जो मेरी माहिरीन से बात हुई, उनका ये कहना है कि कोविड के दौरान हमने बहुत एहतियात किया, उसके नतीजे में जो बाकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस थे उनमें फर्क आ गया। लेकिन जब से हमने कोविड के बाद जो एहतियात करना छोड़ दिया, उसके बाद से ये जो वायरसेस हैं ये एक्टिव हो गए और इनका असर हो गया। और दूसरी चीज, जो हमारी मुदाफत है, इम्यूनिटी है, वो भी कम हो गई, क्योंकि एक्सपोजर वायरसेस का नहीं हुआ। ये खास चीजें हैं और पैनिक करने की कोई बात नहीं है, लेकिन जरूर यह है कि एहतियात करने की बात कर रहे हैं। हुरैरा, बिल्कुल शब्बीर, माहिरीन यही कहते हैं डॉक्टर्स की घबराना नहीं और ज्यादा से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जम्मू का रुख करेंगे, समीर भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। समीर, जम्मू में इस वायरस को लेकर किस तरह के हालात हैं और आपके साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी आप जानिए कि किस तरह के इकदाम करने की इसमें जरूरत है। जी बिल्कुल, मैंने कल से हमने इनसे बात की है। डॉक्टर गोविंद शर्मा है, कंसल्टेंट है मेडिसिन डिपार्टमेंट के यहाँ सरवाल हॉस्पिटल में। मैं उन्हीं से बात करूंगा, उन्हीं से जानूंगा। कल भी हमने इनसे बात की थी, आज दोबारा इनसे बात करूंगा। सर, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पैनिक बहुत फैला हुआ है। आज भी गुजरात में एक डेथ हुई है, लगातार जम्मू कश्मीर में भी आपको भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरह का ये वायरस है और क्या क्या तदाबीर करना पड़ेगा? देखिए, ये जनवरी मास के बाद ऐसे पेशेंट आना शुरू हुए हैं। ये पेशेंट जो है, इनकी प्रेजेंटेशन रहती है कि इनको जुकाम रहता है, शुरू में बुखार रहता है 2-3 दिन और जुकाम होता है, बॉडी एक्स होगी, शरीर में दर्दें होती हैं। कई लोग उल्टी का भी वो बताते हैं कि उल्टी होती है, और उसके बाद जैसे बुखार थोड़ा ठीक होता है उनको खांसी शुरू हो जाती है, और लगभग 10 से 14 दिन तक ये लोग इससे इफेक्टेड रहते हैं और उसके बाद इनकी रिकवरी हो जाती है। जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में काफी तादाद में ऐसे केसेस यहाँ पे आए थे, लेकिन अब पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन की तरफ है। ऐसे पेशेंट सब कम आ रहे हैं हमारे पास, और इनकी जैसे फ्लू लाइक पिक्चर है, जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वैसे सिम्टम लेके पेशेंट्स आ रहे हैं। और रिकवरी रेट यहाँ हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसी कोई कैजुअलिटी अभी तक इससे नहीं हुई है, और एडमिशन रेट भी इनका बहुत कम है। यूजुअली इस घर पे ही सेटल हो रहे हैं प्रॉपर एडवाइस के और मेडिकेशन के साथ। क्या ये जो वीक लोग हैं, इम्यूनिटी जिनकी कम है या कमजोर हैं, बूढ़े हैं, उनकी ज्यादा होती है?
हाँ, देखिए इसमें ये तो रहता ही है, जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस होती हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो बहुत ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनमें ये कोई भी बीमारी जो है उसका थोड़ा इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। और इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं या किसी और दूसरी लंबी बीमारी से, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी जो है, जिनके में बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है, उनमें ये थोड़ा ज्यादा असर करता है और उसमें चांसेस होते हैं कि बीमारी बिगड़ने के और डेथ होने के भी चांसेस उनमें होते हैं। नॉर्मली तो जो है रिकवरी हो जाती है। तो कितना प्रिकॉशंस लेना पड़ता है इसमें? देखिए इसमें प्रिकॉशन का तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को घर में हो या अपने बगल में, तो उसको अपने आप को जो कफ हाइजीन हमने कोविड के समय में सीखी थी कि हम मास्क लगा के रखें, अपने आप को दूसरों से दूर रखें, उसके कांटेक्ट में आना है, उसके फोमाइट्स ना यूज करें, तो काफी हद तक उसमें ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है और अपने आप को जैसे ही कभी ऐसे सिम्टम्स हों तो नजदीकी जो आपके पास केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है या कोई भी आपके पास मेडिकल फैसिलिटी जो है, उनके पास जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए और उनकी हिदायत हो उनके मुताबिक आप अपना ट्रीटमेंट लें और उनको फॉलो करें तो रिकवरी पॉसिबल है। हमने देखा कि लोग जो है खुद ही दवा खाते हैं, जब से कफ हो या कोई हो तो आपको लगता है कि कंसल्टेंट से पास जाना है? जी, ये तो एक बहुत बड़ी बुरी एक आदत है हमारे समाज में, जो लोगों में अक्सर सबसे पहले तो वो केमिस्ट के पास ही जाते हैं और वहां से वो दवाई लेके खाते हैं और अक्सर जब हमारे पास आते तो हमें 3-4 एंटीबायोटिक्स के नाम गिना देते हैं, जनाब हमने ये खा लिया है। ये एक बहुत ही बुरा ट्रेंड है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये हमारे पास आते हैं तब तक इनका बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स इनकी पिक्चर भी चेंज हो चुकी होती है, तो डायग्नोसिस में भी डिफिकल्टी आती है, साथ ही साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और दवाइयां असर नहीं करती हैं। तो लिहाजा बहुत जरूरी है कि पहला कांटेक्ट ही इनका क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के साथ हो, जो इनको प्रॉपर गाइड कर सके और उनको उसके मुताबिक ही अपना ट्रीटमेंट लें। अगर हम आपके हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे आपने कहा कि जनवरी फरवरी में बहुत सारा, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि अचानक भी फ्लेयर अप हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आप पूरे तैयार हैं उस चीज के टैकल करने? देखिए इस हॉस्पिटल की जितनी लिमिटेशंस हैं या जो लिमिट्स हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा भी बैकअप तो रहता ही है और अगर कोई हमें सेरोलॉजिकल स्टडीज वगैरह चाहिए हो इनके लिए तो उसके लिए भी यहाँ से सैंपल्स भेजे जाते हैं। बच्चों में हमने देखा ज्यादा इसमें बच्चों को भी ज्यादा हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? देखिए जो प्रिकॉशंस हैं वो बच्चों और बड़ों के लिए सेम ही है। सबसे जरूरी है कि अगर आपका बच्चा बीमार होता है तो उसको आप जल्दी से जल्दी एक मेडिकल प्रोफेशनल से, पीडियाट्रिशियन से चेकअप करवाएं ताकि उसका प्रॉपर असेसमेंट हो सके कि उसको क्या सिंपल प्रिकॉशन से ये ठीक होने वाला है या इसमें कोई और इन्फेक्शन के भी चांसेस है तो कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। लेट डॉक्टर डिसाइड इट। अपने आप से ये लोग ना लें, इस ट्रेंड से बचें तो काफी हद तक लोग सुरक्षा में है। अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, हालांकि अभी इसका ज्यादा नहीं है, आपने कहा ट्रेंड डिक्लाइन पे है, लेकिन अगर हम बाकी जगहों के तो जो ट्रैवलर्स बाहर से भी आते हैं, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, पिलग्रिमेज टूरिस्ट, तो उनके लिए क्या आपको लगता है कि क्या गाइडेंस होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें थोड़े कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए इसमें यही कि ऐसे सिम्टम्स वाले जो पेशेंट्स या टूरिस्ट वहां से आते हैं उनका अगर स्क्रीनिंग होती है और ऐसे जिनके ऐसे सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा सा सेग्रीगेट किया जाए और उनको अगर बहुत ज्यादा सिम्टम है तो उनको ट्रैवल करने या उनको जिस टूरिज्म पर्पज के लिए आए हैं उसके लिए थोड़ी देर के लिए रोका जाए ताकि जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो तो उसके बाद वो अपनी यात्रा जारी रखें और अपना जिस काम से है वो काम करें। यहाँ पे भी हमने देखा कि जो जम्मू में बहुत जगहों पे भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ को रोकने के लिए जो पहले मापदंड दिए जाते थे, लोग भी थोड़े अब ईज आउट हो गए हैं, ईज ले रहे हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि अच्छी बात नहीं है? अगर कोई ऐसी चीजें हो रही है पूरी इंडिया में हो रही है तो उसको देखते हुए यहाँ पे भी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। देखिए ये प्रिकॉशन जो आपने बात कही बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने व्यवहार को चेंज करना जो है वो तो लोगों को ही करना है। जब सोसाइटी एज सच इसके बारे में सोचेगी और लोग अपने आप को चेंज करेंगे तभी ऐसी चेंज आ सकती है। मुझे लगता है फोर्स करना तो बहुत मुश्किल है कि लोगों को आप बड़ी देर तक आप उनको किसी एनफोर्स करके आप उनको डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं या उनको इकट्ठे होने से रोक सकते हैं। ये बिहेवियरल चेंज है जो बहुत जरूरी है, ये आनी चाहिए। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे जो हमारी एक दूसरे से फैलती हैं, उनसे बच सकते हैं।
मेडिकल टर्म्स में आप लोगों को समझाएं कि जो कोविड पहले आए थे, जो वायरस आए थे, बिल्कुल। ये जो नया है, ये बिल्कुल ये समीर कितना समीर different दोबारा से हम आते हैं। डॉक्टर साहब ने कोविड का- बड़ी अच्छी और बड़ी मुफीद बातें बताई हैं। दोबारा से हम डॉक्टर साहब के पास लौटेंगे और आपके पास लौटेंगे, क्योंकि श्रीनगर में शब्बीर भी हमारा काफी देर से वेट करे। शब्बीर, क्योंकि लोगों में भी एक तरह से डर है और ये वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, तो अस्पतालों में या सरकार के लेवल पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए हुरैरा, यहाँ पे हुआ ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया और डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि अगर किसी को सिम्टम्स है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बदन दर्द है, आइसोलेशन पहली चीज, और मास्क लगाएं। हुआ ये है कि जब मेरी बात हुई यहाँ पे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स है, उन्होंने कहा कि जब स्कूल खुल गए तो ज्यादा फैलने लगा, जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, स्कूल गोइंग जो हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जब मैं भी हॉस्पिटल गया, मैंने भी नहीं देखा, बच्चे खांस रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है। एक साहब तो जो सरकारी मुलाजिम भी थे, हॉस्पिटल में काम करते थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना और उनके सिम्टम्स थे। हम दूर रह गए लेकिन वो रहे नहीं। एक्चुअली होता यह है कि हम सबक याद नहीं रखते। कोविड में जो प्रिकॉशंस हैं वही सिम्टोमेटिक लोग हैं जिनको ऐसी अलामात हैं जिससे ये लग सकता है कि इनको कोई भी वायरस है, किसी भी वायरस की बात करें, लेकिन हुआ नहीं है, होता नहीं है। डायरेक्टर हेल्थ जो है, उन्होंने भी एक अपील जारी की है कि अगर कोई सिम्टोमेटिक है, किसी को अलामात हैं, आपको लग रहा है कि उसको जुकाम है, बुखार है, कोई भी वायरस हो, उसके लिए वही एक तरीका है जो हमने कोविड में किया। अब कोविड में खतरात बहुत ज्यादा हो गए थे और लोगों को एक तरह का डर रह गया था, वो डर की वजह से वो करने लगे। लेकिन ये अगर हम एक अपने मिजाज में रखें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो अगर रखें तो शायद हम बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी है, बिल्कुल, यानी एहतियात की इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से कोविड के दौर में हमने देखा था कि एहतियात ही एक्सपर्ट और डॉक्टर्स बताते थे कि एहतियात से ही उसे बचा जा सकता है। समीर, डॉक्टर साहब के साथ आप हैं, बहुत मुख्तसर में उनसे एक जवाब ले लीजिए कि किस तरह से, जो शब्बीर बता रहे थे कि एहतियात की जरूरत होती है, तो किस तरह से एहतियात इसमें बरता जाए, कितने एहतियात की जरूरत है इसमें, बहुत मुख्तसर में। डॉक्टर साहब, छोटे ब्रीफ में ही किस तरह के एहतियात घर में रखने पड़ेंगे लोगों को, इसके देखते हुए? देखिए, अगर आपके घर में, किसी भी घर में ऐसा कोई लक्षण पाए जाते हैं किसी फैमिली मेंबर में, तो सबसे तो जरूरी है पहले उसको आप हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाइए। उसके बाद जो दवाइयां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें वही दीजिए। अपने सेल्फ मेडिकेशन जो है उसे बिल्कुल रुकें। अच्छी न्यूट्रिशन दीजिए, कंप्लीट रेस्ट दीजिए और उसको एटलीस्ट फॉर 1 वीक और 10 डेज उसको बाकी फैमिली से थोड़ा सा सेग्रीगेट रखिए, क्लोज कांटेक्ट में आने दें, ताकि वो वायरस जो है ट्रांसमिट ना हो और बाकी फैमिली मेंबर को ये प्रॉब्लम ना हो। ये प्रिकॉशंस। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और